भूखी चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चुच्चू चिड़िया नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। चुच्चू चिड़िया अपनी माता, पिता और 5 भाइयों के साथ घोंसले में रहती थी। चुच्चू चिड़िया के पंख छोटे और रेशमी और मुलायम थे। एक दिन बेचारी बुढ़िया गंभीर रूप से अस्वस्थ पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। चुच्चू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर ही निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तब चुच्चू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का निर्णय किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे मात्र 3 कीड़े ही मिले, और जबकि चुच्चू चिड़िया के परिवार में 8 चिड़िया थी। चुच्चू चिड़िया और उसका परिवार एक बड़े चर्च के घंटाघर पर बने घोंसले में रहता था, और उसकी माता ने उसे घंटियों की ताल पर चहकना सिखाया था, और वो घंटाघर की घंटियों की ताल पर चहकती रहती थी। घंटाघर के पास एक पुराने मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। वो चुच्चू चिड़िया और उसके परिवार के लिए अपनी खिड़की पर ब्रेड डालती थी। इसलिए उसने चुच्चू चिड़िया और उसके 2 भाइयों के साथ मात्र छोटो सदैयों को ही खिलाने का निर्णय किया। इधर खाने की खोज में भटक रही चुच्चू चिड़िया, उसके भाई और उसकी मां ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। भूखी चिड़िया की कहानी। और उल्टा घर के मालिक ने उन्हें देख लिया, उन पर राख फेंक दी जो उनके पूरे शरीर पर गिर गई और उनके शरीर का रंग भूरा हो गया। और उल्टा घर के मालिक ने उन्हें देख लिया, उन पर राख फेंक दी जो उनके पूरे शरीर पर गिर गई और उनके शरीर का रंग भूरा हो गया। उधर बहुत खोज करने के बाद चुच्चू चिड़िया के पिता को एक ऐसा स्थान मिला जहां बहुत कीड़े थे। इससे उन्हें उनके अनेक दिनों का खाना मिल गया। खाने के साथ जब वो घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। वो परेशान हो गए। उधर बच्चे और उनकी मां राख से गंदे हुए घोंसले में लौटे तो चुच्चू चिड़िया के पिता ने उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें घोंसले से भगा दिया। तभी चुच्चू चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और क्रोध में उन्होंने सबको भगा दिया। चुच्चू चिड़िया ने पिता को समझाने का बहुत प्रयास किया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन चुच्चू चिड़िया पिता को समझा नहीं पाई। चुच्चू चिड़िया और उसके भाई और माता ने हार नहीं मानी और पास के एक तालाब में अपने आप को साफ करने के लिए चले गए और घंटियों की आवाज के साथ अपने पसंदीदा गीत की धुन पर घोंसले के पास चहकना शुरू कर दिया। चुच्चू चिड़िया के पिता ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें घोंसले ने आने दिया, और उसके बाद सभी ने खुशी से एक साथ खाना खाया। उस दिन से चुच्चू चिड़िया और उसके परिवार ने भोजन प्राप्त करना सीख लिया और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये बात अच्छे से समझ ली, क्योंकि यदि वो उस औरत की ब्रेड पर निर्भर नहीं होते तो उन्हें इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। कहानी से सीख। कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सभी को स्वयं के परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। एक दिन की बात है। जंगल में रहने वाली एक भूखी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली। उड़ते उड़ते वह एक खेत में पहुंची। वहां से चावल का दाना चोंच में दबाकर वह अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल दूर था। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। अचानक उसके मुंह से चावल का दाना गिरकर लकड़ी के खूंटे के छोटे से छेद में घुस गया। छेद से चावल निकालना चिड़िया के बस की बात नहीं थी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि क्यों न बढ़ई से सहायता ली जाए। वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर देगा तो उसका चावल का दाना उसे मिल जाएगा। वह उड़कर बढ़ई के पास गई और बोली, बढ़ई बढ़ई, खूंटा चीर, खूंटा में हमार दाल बाग का खाए, कापी काले के परदेस जाई। पढ़े। नन्ही चिड़िया की कहानी। बढ़ई ने चिड़िया को भगाते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा। चल भाग यहाँ से। बढ़ई के द्वारा सहायता न करने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची। राजा से बढ़ई की शिकायत करते हुए वह बोली, ओ राजा राजा, बढ़ई के डंडा मार, बढ़ई खूंटा ना चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। चिड़िया की शिकायत सुनकर राजा बोला, मैं राज्य का राजा हूँ, मेरे पास राजपाट का बहुत काम है। तेरे एक दाने के लिए मैं बढ़ई को क्यों मारूं? भाग यहाँ से। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद आज वह भूखी ही रह जाएगी। उड़ते उड़ते वह नदी के पास लगे पेड़ के पास पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देखकर नदी को उस पर दया आ गई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बात बताई और कहा, नदी नदी, आग बुझाओ, आग डंडा ना जलावे, डंडा सांप ना मारे, सांप राजा को ना डमसे, राजा बढ़ई को डंडा ना मारे, बढ़ई खूंटा ना चीरे, खूंटा में हमार दाल बाग का खाए, कापी काले के परदेस जाई। नदी उसकी सहायता करने तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिड़िया के साथ नदी को पास आता देख आग भयभीत हो गई और चिड़िया से कहने लगी, चिड़िया रानी, मैं अभी लाठी को जलाने जाता हूँ।
तुम नदी से कहो कि मुझे न बुझाए। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गया और चिड़िया से बोला, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं अभी सांप को मारने जा रहा हूँ। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आता देख डरकर सांप बोला, चिड़िया रानी रुको, मैं राजा को डसने जाता हुआ वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुंचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और चिड़िया से बोला, चिड़िया रानी सांप से कहो कि मुझे ना डसे, मैं अभी बढ़ई को बुलाकर खूंटा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। राजा ने बढ़ई को बुलवाया और लकड़ी का खूंटा चीरकर चावल का दाना निकलने को कहा। राजा का आदेश मानकर बढ़ई कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी के खूंटे के पास पहुंचा और उसे चीरने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। उसे कुल्हाड़ी उठाया देखकर खूंटे ने कहा, बढ़ई भाई मुझे मत चीरो, बस मुझे उल्टा कर दी, चावल का दाना निकल जाएगा। बढ़ई ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य फॉलो करें।